वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। औरंगजेब कालीन बिहार जो 1658 से 1707 तक इसमें चर्चा होगी। ये मुगल कालीन बिहार का ही पार्ट है। अकबर कालीन देखेंगे, बहुत सारे चीज़ देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं औरंगजेब कालीन बिहार, जिसमें 1658 से 1707 को कवर किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं। और जो भी नए छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। एग्जामिनेशन अब बहुत जल्द हो जाएगी। चलिए, शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र में दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद थे। मृत्यु पूर्व शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। 13 मार्च 1659 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो एक पहला हुआ था 21 जुलाई 1658 को शामूगढ़ के युद्ध में, जो विजय के बाद उनका आगरा में हुआ था, आगरा के दुर्ग में। और दूसरा खजुआ और देवराई के निर्णायक युद्ध के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह यानी गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन बादशाह था? तो औरंगजेब बादशाह गद्दी पर बैठा, गाजी भी धारण किए थे। दाऊद खां कुरैशी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1659 से 1664 तक बिहार का सूबेदार रहा। दाऊद खां ने पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया, जिसमें प्रताप राय पराजित हुआ। मुगलों का पलामू किले पर अधिकार हो गया। ओके, दाऊद खां ने पलामू किले के निकट 1666 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा गया में दाऊद नगर अभी भी है, एक नगर बसाया। कौन? दाऊद खां ने। अवकाश के पश्चात वह दाऊद नगर में अस्थायी रूप से बस गया। पटना में दारुल अदल का निर्माण भी वह करवाया था। दारूद अदल का निर्माण भी दाऊद खां ही करवाया था। दाऊद खां के बाद लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1664 से 1668 तक सूबेदार रहा। उसके कार्यकाल में अंग्रेज यात्री बर्नियार पटना आया था। याद रखिएगा, सूबेदार लश्कर खां के कार्यकाल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था। उसने बिहार के सामान्य प्रशासन एवं वित्त प्रशासन एवं वित्त प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसने लिखा है कि पटना भारत के प्रमुख शहरों में है। उसने पटना के सोरा व्यापार के लिए डच कंपनी का भी उल्लेख किया है। याद रखिएगा, सोरा का जो व्यापार करता था डच कंपनी, यहाँ डच कंपनी जो थे यूरोपियों के आगमन में, जो हम लोग स्पेक्ट्रम में डच अभी पढ़े नहीं हैं, अभी हम लोग पुर्तगाल ही पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। डच कंपनी जो है पटना से सोरा का व्यापार किया करता था। पटना में कहाँ पे कंपनी खुला उसका वही बताया जाएगा, कहाँ गठन हुआ। ठीक है, बर्नियार पटना में 8 दिन रहा था और उसी दिन 2 जुलाई 1666 को सूर्य ग्रहण लगा था, जिसकी उसने चर्चा की है। फरवरी 1668 में लश्कर खां के स्थान पर इब्राहिम खां बिहार का सूबेदार बना। वह नवंबर 1673 तक बिहार का सूबेदार रहा। इसके समय में एक अन्य अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल बिहार आया था। इस समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। एक अन्य डच यात्री डी ग्रेफी भी पटना में था। उसने भी अकाल का उल्लेख किया है। वह भयंकर अकाल 1670 से 71 तक रहा था। अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल भागलपुर, मुंगेर, फतुहा, हाजीपुर इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। इब्राहिम खां के बाद 1674 में अमीर खां बिहार का सूबेदार बना। उसके काल में कांटगोला विद्रोही आलम खां एवं इस्माइल को पराजित किया। 1675 में तरबियात खां बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया।
1677 में कुछ समय के लिए औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को सूबेदारी मिली थी, परंतु शीघ्र ही उसे बंगाल भेज दिया गया। उसके बाद सैफ खां बिहार का सूबेदार बना। इसी के शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री लूटी गई थी, जिसकी चर्चा जॉब चार्नक ने की है। सैफ खां के बाद सफ़ी खां बिहार का सूबेदार बना। सैफ खां के बाद सफ़ी खां बिहार का सूबेदार बना। इसके शासनकाल में शहजादा अकबर ने विद्रोह किया था। भोजपुर के राजा रुद्र सिंह ने बगावत किया था। गंगा राम ने भी विद्रोह किया, जिसे बराव के कुंवर धीर ने उसे सहायता की। हिंदू जनता जजिया कर पुनः लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। शफी खां के पश्चात संभवतः उम्मीद खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह कम ही समय तक ही रहा, परंतु अखबारात के अनुसार मुख्तार खां से संबंधित आदेश निरस्त कर फिदाई खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। याद रखेंगे, इसे बनाया गया तो फिदाई खां को। उम्मीद खां के पश्चात फिदाई खां बिहार का सूबेदार बना। वह संभवतः 1695 से 1702 तक इस पद पर रहा। इसके शासनकाल में तिरहुत तथा वीरभूम क्षेत्र, वर्तमान में जो संथाल परगना और झारखंड है, में अशांति फैली। में क्या फैली? तो अशांति फैली थी। भोजपुर के कुंवर धीर का पुनः विद्रोह हुआ। कुंवर धीर को गिरफ्तार कर बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली ले जाया गया। फिदाई खां के बाद शमशीर खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1 वर्ष यहाँ रहा। फिदाई खां के बाद औरंगजेब का पोता शहजादा अजीम उस शान को बंगाल बिहार की जिम्मेदारी दी गई। पोता जो थे औरंगजेब का, शहजादा अजीम को प्रशासनिक कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फलस्वरूप कार्यभार दीवान मुर्शीद कुली खां के हाथों में चली गई। शहजादा अजीम मुबारक का पुत्र फर्रुखसियर 1713 से बंगाल का प्रशासन प्रबंध देखता था। 1713 से, याद रखिएगा, अमीर मुबारक का पुत्र था फर्रुखसियर। औरंगजेब को शहजादा अजीम के फिजूल खर्च की जानकारी मिली तो मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा से बदलकर बंगाल का दीवान बनाया। अजीम को पटना में रहने का आदेश दिया। अजीम से उसका झगड़ा भी हुआ। मुर्शीद खां ने अपना कार्यालय ढाका से मकसूदाबाद ले गए। याद रखिएगा, मुर्शीद खां जो है कि ढाका से कहाँ ले गए थे अपना कार्यालय, तो मीर कासिम लाया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो पहले ये कर लेते हैं, मुर्शीद कुली खां ने अपना कार्यालय ढाका से मकसूदाबाद ले गया, जिसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। फिर क्या हुआ? 1707 में मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 1707 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया। 1719 में फर्रुखसियर को उड़ीसा का नाजिम बनाया गया, परंतु बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक शासक दीवान मुर्शीद कुली खां ही रहा। शहजादा अजीम ने 1707 में पटना में अजीमाबाद नगर बसाया। प्रशासनिक मुख्यालय अजीमाबाद में बनाया गया। बिहार के राजागण अजीमाबाद में मालगुजारी जमा करने लगे। शहजादा अजीम ने औरंगजेब से परे जाकर अजीमाबाद में कलाकारों को प्रश्रय दिया, जिससे मुगल चित्रण शैली की एक शाखा पटना शैली की नींव पड़ी। याद रखिएगा, आजिम खां का ही देन है जो कि पटना शैली की नींव पड़ी। इसके शासनकाल में पटना की प्रसिद्धि हुई। औरंगजेब कालीन बिहार में मुगल स्थापत्य कला का विकास रुक सा गया था, परंतु मुनीरुद्दौला का हैवत खां का मकबरा, पटना की रौजी मस्जिद, अम्बेर मस्जिद, उम्मीद खां की मस्जिद, आरा का जाभी मस्जिद, औरंगाबाद की जाभी मस्जिद, बिहार शरीफ की नवरत्न भवन, पलामू किले के निकट दाऊद खां का द्वारा बनवाया गया मस्जिद आदि मुगल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 मार्च 1707 को अहमदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु
हो गई। 3 मार्च 1707 को अहमदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनकर शहजादा अजीम आगरा की ओर प्रस्थान कर गया। शहजादा अजीम ने गैरकानूनी ढंग से बंगाल बिहार से काफ़ी धन प्राप्त किया था। उस धन से उसके पिता मोहम्मद मुअज्जम को उत्तराधिकार युद्ध में काफ़ी मदद मिली। अंततः वह युद्ध में विजयी होकर बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह राजघराने में शाह आलम कहलाता था। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर का ही नाम है शाह आलम। मुअज्जम भी उसका नाम, उसका पिता का नाम क्या है? मुअज्जम। तो बहादुर शाह प्रथम कालीन बिहार हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, लेकिन इसके पहले कुछ छूटा हुआ है उसे भी हम लोग देखेंगे। ये मैं आज केवल क्या बोलते हैं औरंगजेब कालीन था, इसलिए इसे मैं आज ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट सारे को देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़े। और जो भी नए छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन न छूटे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।